हम संतोष गुप्ता घोसी लोकसभा से प्रत्याशी हैं। हमारा मुद्दा ये है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी वादा करती हैं, उस वादे पर असफल हो रही हैं। जो छोटी छोटी मुद्दाएं हैं, जो गरीबों की मुद्दाएं हैं, जो व्यापारियों की जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर न ध्यान देकर किसी जाति विशेष की पार्टी में वोट को विलय करा दे रही हैं और जो बड़ी बड़ी मुद्दाएं हैं उस मुद्दाओं को भूल जा रही हैं। हम अपने व्यापारी वर्ग और घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सारे व्यापारी वर्ग से यही उम्मीद करते हैं कि अपनी वोट को किसी जाति विशेष की वोट में विलय न कराएं, ताकि हमारा आंकड़ा जो है अलग निकल सके। और जो भी मुद्दाएं हैं, बड़ी बड़ी व्यापारियों की मुद्दाएं हैं, जैसे जीएसटी की समस्याएं हैं और जो ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है जिसमें व्यापारियों के साथ उत्पीड़न होता है, उन सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। उसके लिए हम ऊंची आवाज़ लगाकर लड़ाई लड़ सकें। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल की असुविधा है, शिक्षा की अव्यवस्था है और जो गरीब घर के लोग हैं जिनको सरकार के द्वारा सुविधाएं तो उपलब्ध कराई जाती हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता है, उन सुविधाओं को हम आसानी से पहुंचा सकें। इसलिए हम सारे घोसी के जो प्रतिष्ठित और ईमानदार प्रत्याशी हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि अपनी वोट को किसी जाति विशेष के पार्टी में विलय न करें, बल्कि वोट को छांटें और हमको वोट करें, सेव पर वोट डालें, ताकि हम जो है अपनी लड़ाई लड़ सकें, व्यापारियों की लड़ाई लड़ सकें, गरीबों की लड़ाई लड़ सकें, जो गरीब हैं उनकी लड़ाई लड़ सकें। चूँकि हम लोग ज़मीनी स्तर के हैं, हम लोग हर दुख और दर्द को समझते हैं। हम लोग गरीब घर के हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, गरीब की समस्याओं को घर घर जाकर समझ रहे हैं, उस दुख दर्द को समझ रहे हैं। बड़ी बड़ी हवाई जो बातें हैं, उस बातों का सही तरीके से जो है पालन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम इस मैदान में आंकड़े में उतरे हुए हैं। बीजेपी कह रही है 400 पार है, तो किस तरीके से अगर 400 पार का आंकड़ा निकाल दिया जाए तो लोकतंत्र का पूरी तरह से हनन हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष में रहना किसी को ज़रूरत है। लोकतंत्र की यही एक सबसे बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि विपक्ष का रहना जरूरी है। जहाँ पर लोकतंत्र में 400 का आंकड़ा पार वाली जो उम्मीद लेकर हम लोग आ रहे हैं, अगर ऐसा आंकड़ा निकल जाएगा तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है समाप्त हो जाएगी। अब ये राजशाही व्यवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए 400 का आंकड़ा पार नहीं हो पाएगा, असंभव है, क्योंकि सारे लोग लोकतंत्र की व्यवस्था को जान चुके हैं। और भाजपा की जो हवाई जो मुद्दाएं हैं, जो बड़ी बड़ी मुद्दाएं हैं, उस सारी मुद्दाओं को जो है लोग समझते हैं। अगर भाजपा विकास की बात करती है तो इस घोसी में अगर विकास के आधार पर अगर चुनाव लड़ी होती तो लोग उसको लाइक करते। क्यों अपने वोट का विलय करा रही है, क्यों अपने वोट का किसी जाति विशेष की पार्टी में विलय करा रही है? इसका मतलब कि उसने विकास नहीं किया, विकास से वो डर रही है, जनता के बीच आने से डर रही है। अगर विकास रहता तो विकास के आधार पर तो चुनाव लड़ती, वो अपने प्रत्याशी को उतार सकती थी। उसको विलय कराने की क्या जरूरत है? वो जमीनी स्तर पर दिखलाई नहीं दे रहा है, हवाई है जो मीडिया के माध्यम से केवल प्रचार किया जा रहा है। अगर इसकी सही जानकारी आंकड़ा जुटाना है तो आप गांव में जाइए, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।